नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ECHS कार्ड होल्डर्स को 1000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। सो आज का जो विषय है, किन ECHS कार्ड होल्डर्स को मिलेगा ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और किन को नहीं मिलेगा, और जिनको मिलेगा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आज इसमें डिस्कस करेंगे। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 2003 का बाद ECHS मेंबरशिप लेना सभी एक सर्विसमैन के लिए ज़रूरी हो गया। यानी कि 1 अप्रैल 2003 का बाद जो भी रिटायर हुए हैं उनके लिए ECHS मेंबरशिप कंपलसरी है। चाहे आपके आसपास कोई ECHS का सुविधा हो या ना हो, आपको ECHS का जो कंट्रीब्यूशन है वो पे करना ही है और आपको मेंबरशिप लेना ही पड़ता है। पर ऐसे देखा गया बहुत सारे एक सर्विसमैन हैं जिनके आसपास में कोई ECHS पॉलीक्लिनिक का सुविधा नहीं है। जहाँ पे है वो घर से काफ़ी दूर है, वहाँ तक आके ट्रीटमेंट कराना पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं तो आपका कन्वेंस चार्जेस इतना पड़ जाता है, आपका रहने का खर्चा ये सब मिलाकर इतना पड़ जाता है। उससे आप अगर लोकली ट्रीटमेंट कराओगे तो सस्ता पड़ता है। तो इस सिचुएशन में देखा गया कि ECHS का जो मेंबरशिप है उनके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं है। तो इस केस को कई बार डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर के पास एड्रेस किया गया, ग्रीवेंसेस लॉन्च हुए और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सलूशन ढूंढा, वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। 1 नवंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ एंड एयर स्टाफ सभी का पास, और इसका हेडलाइंस है ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स एंड एक्स सर्विसमैन फैमिली पेंशनर्स हु आर ECHS members and residing in districts not covered by ECHS polyclinic / armed forces hospital / MI room upgraded to accommodate ESMs। यानी कि जो एक सर्विसमैन है जिनके आसपास में कोई ECHS या आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल या फिर MI रोम का कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का बंदोबस्त किया गया। और वो जो अलाउंस है 7 CPC का हिसाब से, आज का हिसाब से आपको हर महीना 1000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा आपको, इस लेटर में आगे देखेंगे। जैसे कि आप लेटर में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर है 30 दिसंबर 2002, इसमें ये था कि सबके लिए जो है ECHS फैसिलिटीज़ कंपलसरी था, जो कि 1 अप्रैल 2003 का बाद रिटायर कर रहा है। और उससे पहले वाले जो लोग थे जो पहले रिटायर कर चुके, उनके लिए ऑप्शन था या तो फिर आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले लें या फिर आप ECHS मेंबरशिप बने। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। तो उस समय जो लोग ECHS मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया था उनको ECHS मेंबरशिप मिला और उनको ECHS का सुविधा मिल रहा है। जो ऑप्ट नहीं किया था, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस लेना पसंद कर रहे थे, उनको अभी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर मंथ 1000 रुपीज़ अभी भी मिलता है और मिलता रहेगा। पर ये प्रोविज़न अभी शुरू हुआ, ये पहले नहीं था कि ECHS मेंबरशिप लेने के बावजूद अगर आपके आसपास ECHS का सुविधा नहीं है तो आपको इस समय पहले का जैसे 2003 से पहले का जैसे लोग ऑप्ट कर रहे हैं, या तो APMA या फिर ECHS, ऐसी आपके पास भी ऑप्शन है। चाहे तो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो ECHS का जो सुविधा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कोई भी एक ऑप्शन आपको लेना होगा। ये नहीं चलेगा कि आप जब दिल चाहे आप ECHS सुविधा लिया और जब आपको अच्छा लगा तो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले लिया, ऐसे नहीं होगा। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन चूज़ किया तो आपका ECHS कंट्रीब्यूशन आपको आपने पे किया एट द टाइम ऑफ
रिटायरमेंट या फिर ECHS के लिए जब आप अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, उस समय आपने जो कंट्रीब्यूशन पे किया वो किसी भी हालत में रिफंडेबल नहीं है। ये नहीं कि आपने जो कंट्रीब्यूशन पे किया वो रिफंड नहीं होगा, पर आपको हर महीना ये जो FMA है हर महीना 1000 रुपीज़ वो आपको मिलता रहेगा। इसका जो डिटेल में जो इसमें लिखा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किन कंडीशन में आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्विसमैन हेल्थ स्कीम ECHS मेंबरशिप इज कंपलसरी फॉर ऑल ESM पेंशनर्स एंड एंटाइटल्ड ESM फैमिली पेंशनर्स। सभी एक सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर के लिए ECHS का सुविधा मेंबरशिप कंपलसरी है। दोज रिटायर्ड डिस्चार्ज एंड ऑन डेथ ऑफ द सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल व्हिच अकर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003। यानी कि 1 अप्रैल 2003 के बाद जो भी रिटायर किए सबके लिए ECHS मेंबरशिप कंपलसरी है, और आपने एक बार जो कंट्रीब्यूशन पे किया वो नॉन रिफंडेबल है। पैरा 4 में ये बोला गया है कि डिस्पाइट बीइंग एन ECHS मेंबर अबव मेंशन्ड एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स एंड ESM फैमिली पेंशनर्स रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स व्हेयर नो ECHS पॉलीक्लिनिक और आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल्स और MI रूम अपग्रेडेड टू अकोमोडेट ESMs इज अवेलेबल विल बी एलिजिबल फॉर FMA एज वेल एज विल बी एंटाइटल्ड फॉर IPD ट्रीटमेंट। एक सर्विसमैन है जिनको ECHS पॉलीक्लिनिक का सुविधा नहीं मिल रहा है, इनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और IPD ट्रीटमेंट यानी कि आप कभी अगर एडमिट हुए, जैसे आपको कभी एडमिट होना पड़ा, तो उस केस में आपको ये सुविधा मिलेगा। द रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द ECHS मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ FMA cessation of FMA shall be the address indicated as the permanent address in his her PPO। आपका PPO में जो एड्रेस है उस हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आपका जो एरिया है वो एरिया अंडर FMA पड़ रहा है या नहीं। इसके लिए एक लिस्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट आपको आगे मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं FMA के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी कि आप अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका एड्रेस नहीं पड़ता है तो आपको FMA नहीं मिलेगा। जैसे कि आप कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FMA, इसमें ये बोला गया कि अगर आपको ECHS पॉलीक्लिनिक का सुविधा या फिर आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल का सुविधा नहीं मिल रहा है तो आप FMA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको करना पड़ेगा थ्रू आपका PDA पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, यानी कि आपका जो बैंक है, बैंक का थ्रू ऑथोराइज्ड पेंशन डिसबर्सिंग बैंक, आपका बैंक का थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे? बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू द नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर इन ट्रिप्लिकेट। आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा स्टेशन हेडक्वार्टर में 3 कॉपी इसका जो निर्धारित फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके आपको स्टेशन हेडक्वार्टर में देना पड़ेगा। स्टेशन हेडक्वार्टर उस फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करेंगे और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका वो वेरीफाई करेंगे। आप जहाँ पे रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली कोई ECHS सुविधा है या नहीं, और आपके लिए FMA एप्लीकेबल है या नहीं, आप ऑथराइज है कि या नहीं। अगर आप एप्लीकेबल है तो वो एप्लीकेशन जो है आगे भेजा जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन का ओरिजिनल कॉपी है वो भेजा जाएगा PCDA पेंशन इलाहाबाद को, ऑफिसर्स के लिए PCDA ऑफिसर्स पुणे को, और नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए PCDA मुंबई को, और एयरफोर्स के लिए JCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली को। और आपका जो डुप्लीकेट कॉपी है ये कॉपी भेजा जाएगा रीजनल सेंटर ECHS को। आपका जो डाटाबेस है वहाँ पे अपडेट होगा और इनका थ्रू फर्दर आपका रिकॉर्ड ऑफिस में पहुँचेगा। और तीसरा जो कॉपी है ट्रिप्लिकेट कॉपी विल बी रिटर्न टू द ESM बाय द स्टेशन हेडक्वार्टर ड्यूली एंडोर्स्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज पर फॉर्मेट। आपने जो 3 कॉपी एप्लीकेशन जमा किया था उनमें से एक कॉपी आपको रिटर्न मिलेगा ड्यूली वेरीफाइड कि आपका डिस्ट्रिक्ट में FMA ऑथराइज है। वो वेरीफाई होने के बाद आपको एक कॉपी वापस मिलेगा। बेस्ड ऑन इविड ओरिजिनल एप्लीकेशन PCDA इलाहाबाद और PCDA नेवी कोस्ट गार्ड या फिर आपका JCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली जो भी एप्लीकेबल है आपका केस में, वो आपका
एफएमए सैंक्शन करेंगे और आपका पीपीओ में उसका एंडोर्समेंट होगा, यानी कि पीपीओ में मेंशन होगा आपको किस दिन से हर महीना एफएमए मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपको एक करिजेंडम पीपीओ भी इश्यू होगा। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एफएमए विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द सब्सिक्वेंट सेकेंड मंथ इन व्हिच द पेंशनर हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन। आपको कब से मिलेगा? आप जिस महीने में एफएमए के लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट किया था स्टेशन सेल में, उसका नेक्स्ट मंथ से आपको एफएमए मिलना शुरू हो जाएगा। सीजेशन ऑफ ओपीडी फैसिलिटीज़, और जैसे कि आपने एफएमए लेना शुरू कर दिया तो आपका जो ओपीडी फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलेगा। आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या आम्फोसिस हॉस्पिटल में आप ओपीडी में नहीं दिखा सकते हैं। He is also not eligible for referral to empanel facility for treatment in OPD. The ECHS Smart Card of the ESM will be endorsed with such details regarding facility available to him / her. आपका जो ECHS कार्ड है उस पर लिखा रहेगा कि you are not eligible for OPD। किसी भी तरह कहीं भी आप ECHS पॉलीक्लिनिक हो या फिर आपका जो एम्पैनल हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आप OPD में नहीं दिखा सकते हैं। The cessation of FMA in the event of opening a new polyclinic in the district by PD/bank would be based on a certificate issued by COECHS through existing chain of command and control regarding the operationalization of ECHS polyclinic। यानी कि अगर आपका एरिया में ECHS खुल जाता है, जैसे ECHS का एक्सपेंशन हो रहा है, जो जहाँ जहाँ ECHS पॉलीक्लिनिक नहीं है वहाँ बनवाने का कोशिश चल रहा है और बहुत सारे नए ECHS पॉलीक्लिनिक खोला भी गया, और वहाँ पे क्या होगा, आपका ECHS का जो सुविधा है वो आपको अगर चाहिए तो आप सीज़ कर सकते हैं एफएमए। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू ECHS पॉलीक्लिनिक। और अगर ये देखा गया कि आप ECHS फैसिलिटी भी ले रहे हैं और एफएमए भी ले रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि पैरा 10 में यहाँ बोला गया कि आपका जो है रिकवरी होगा, आपका जो अगले जो पेंशन आएगा उसमें से आपका ये पैसा रिकवर होगा। ये ऑर्डर जो है जारी हुआ है 2018 से। 2018 से 18 के बाद जो भी इस कंडीशन का तहत आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आप दोनों चीज़ अवेल ना करें, यानी कि आप एफएमए भी ले रहे हैं और आप ECHS पॉलीक्लिनिक का सुविधा भी ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ जो है सिमल्टेनियसली नहीं मिलेगा, आपको कोई भी एक चीज़ ऑप्ट करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि कौन कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का रहने वालों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में 2 डिस्ट्रिक्ट है और आंध्र प्रदेश में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 18 है, इसी तरह आसाम में 21 डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में 20 डिस्ट्रिक्ट है, जो लिस्ट आप देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में 23 डिस्ट्रिक्ट है, और दादरा नगर हवेली में 1, दमन दीव में 2, दिल्ली में 5, गुजरात में 26 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के रहने वाले ये सुविधा ले सकते हैं। और हरियाणा में 1 ही केवल डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में 9 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का 16 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का जो लिस्ट आप देख सकते हैं, और कर्नाटका का भी 16 डिस्ट्रिक्ट है, लक्षद्वीप का 1 डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का 39 डिस्ट्रिक्ट है जो कि ECHS कवर नहीं है, जहाँ के लोग एफएमए ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जैसे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का 12 डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर का 13 डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो और मेघालय का 10 डिस्ट्रिक्ट है, मिज़ोरम का 6 डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड का 8 डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का 21 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ECHS सुविधा नहीं है, वो लोग एफएमए ले सकते हैं। ऐसे ही पुडुचेरी का 3 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का 11 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सुविधा नहीं है और आप एफएमए ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं सिक्किम का 3 है, तमिलनाडु का 8 डिस्ट्रिक्ट है, तेलंगाना का 25 डिस्ट्रिक्ट है, और त्रिपुरा का 7 डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश का 27 डिस्ट्रिक्ट है, और
वेस्ट बंगाल का 8 डिस्ट्रिक्ट है। ये टोटल जो है 365 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ECHS सुविधा एज ऑन डेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ के लोग को लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर मंथ 1000 रुपीज़ एज ऑन डेट वो आप एप्लीकेबल है। और अगर चाहे तो जिस तरह से प्रोसीजर आपको बताया गया उसी प्रोसीजर से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस विषय में और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका क्वेरीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।